भूतो महायोगी, भागवतकार ने लिखा। ब्रह्म भूतस्य राजर्षे प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणम। कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया सुखदेव जी के लिए। ये दो देवादिदेव शंकर का रूप। इस प्रकार से इसके जो ये रहस्य जो अनेक वक्ता श्रोता हैं, लेकिन मूल वक्ता तो इसमें सुखदेव जी हैं और मूल श्रोता परीक्षित हैं। ऐसे नैमिष में भी शौनक जी और सूत जी का, सूत जी ने शौनक जी, वो तो 1000 वर्ष तक कथा चली, लेकिन कलिकाल में 7 दिन कथा निर्विघ्न पूरी हो जाए। कली के जीवों की आयु अल्प है, मति अल्प है, पाप की ओर अधिक प्रवृत्ति है, इसलिए 7 दिन का विधान बनाया गया कि 7 ही दिन में कथा का रसास्वादन करो। बोलो मां की बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत का उपयोग ब्रह्मा ने सृष्टि के निर्माण के लिए किया। नारद जी ने श्रीमद् भागवत का उपयोग भक्ति की पवित्र मंदाकिनी बहाई है, और व्यास जी ने लोक कल्याण के लिए असली जो परमात्मा की अनुभूति है वो परीक्षित को हुई है। बोलो राधे राधे। उन्होंने आस्वादन किया है। इसलिए भागवत का सबसे पहला लाभ ये है, अमरत्व का बोध पहला, अमरत्व का बोध। दूसरा है स्वाधीनता, और तीसरा सबसे बढ़िया बात है श्री कृष्ण प्रेम रूपी संपत्ति प्राप्त होती। व्यास कला अवतार है, नारद भगवान के मना अवतार हैं, ब्रह्मा गुणा अवतार। इसलिए श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम। भागवत में एक सबसे बढ़िया बात आपको निवेदन करें सद्गृहस्थों, भागवत के भगवान बड़े सरल हैं। इसके लिए व्यवहार नहीं छोड़ना है, प्रवृत्ति से भागना नहीं है। ये आदर्श जो है गोपियों ने कायम किया है। घर में रहिए, परिवार में रहिए, अपने जीवन के आवश्यक जो कर्तव्य है उनका भी निर्वाह किया। स्वकर्मणा तमभ्यर्चो सिद्धि विन्दति मानवा। अपने स्वधर्म का पालन भी किया है, लेकिन उनको उनका जितना व्यवहार था वो सब कृष्ण में था। जिस कर्म के मूल में भगवान आ जाते हैं वो कर्म नहीं रहता है, वो फिर पूजा हो जाता है। इसलिए उद्दधि मंथन कर रही हैं तब भी कृष्ण, झाड़ू दे रही हैं तब भी कृष्ण। भागवत में श्लोक है, यादोहने वहनने मथनोपलेपो प्रिंखिंक नार्वरुदितो क्षण मार्जना गायन्ति चैन मनुरक्त धियो सुकंठ्यो धन्यः ब्रजस्त्री उर्क्रम चित्तया। दधि मंथन चल रहा है, कृष्ण झाड़ू दे रही हैं, कृष्ण गोबर लीप रही हैं, कृष्ण बच्चों को लोरियां दे रही हैं और कृष्ण नाम सुना रही हैं। ये देखो
ये प्रवृत्ति को भगवान की भक्ति कैसे बनाना चाहिए, ये भागवत का एक सबसे बड़ा अमूल्य देन है कि लोग छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं। बोले छोड़ के भागने की जरूरत नहीं है, कहाँ भाग के जाओगे, ये जगत भी तो भगवान का विराट रूप है। हिमालय जाओगे तो हिमालय भी भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए प्रवृत्ति में रहकर अपना समस्त व्यवहार जो है वो भगवदी बनाओ। ये सबसे जड़ा भागवत की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इसलिए श्रीमद् भागवत का सबसे ज्यादा आस्वादन उन्होंने किया है। सबसे जो प्रवृत्ति में रहकर स्वधर्म का पालन करते हुए कृष्ण की याद में विह्वल रही हैं, उन्होंने सही में भागवत का श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। इसमें सभी आचार्यों ने टीका लिखी है। भागवत में जिस सत्य का प्रतिपादन किया गया है वो सार्वभौम सत्य। आदि शंकराचार्य जी की टीका तो नहीं है श्रीमद् भागवत पर गोविंदाष्टक नाम का जो स्तोत्र है उसमें क्या मीठी मीठी भगवान की बाल लीलाओं का आस्वादन किया है। और विष्णु सहस्त्र नाम पर भाष्य भी लिखा है आदि शंकराचार्य। श्री वल्लभाचार्य जी की सबसे महत्वपूर्ण टीका है सुबोधनी, जिसका सभी लोग आस्वादन करते हैं। वीर राघवाचार्य रामानुज और ये भावार्थ प्रदीप का श्रीधर स्वामी की टीका, जिसको तो शैव वैष्णव सभी मानते हैं श्रीधर टीका का। इसलिए इस पर सभी आचार्यों ने लेखनी चलाई है, क्योंकि सार्वभौम सत्य का प्रतिपादन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वक्ता के लक्षण पहला तो विरक्त होता है। विरक्त का मतलब उसका अटैचमेंट केवल भगवान से ही है। वैष्णव और विप्रो वास्तव में व्यासपीठ पर शास्त्र सम्मत तो ये है ब्राह्मण शरीर होना अनिवार्य है। अभी कोई कैसे कर रहा है वो तो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन और अति निष्प्रिय व्यासपीठ पर बैठ करके किसी लौकिक सुख की लौकिक प्रलोभन को लेके बैठता है, उसकी कथा में रस भी नहीं आएगा। बोलो राधे राधे। निष्प्रिय होना, किंचन तो हो ही, लेकिन उसके भीतर कोई फलाशक्ति न होगा, ये बताया। और महत्वपूर्ण बात तो ये है,
दृष्टांत कुशलो धीरो। वक्ता में इतनी क्षमता हो कि अनेक भक्त माल की भगवत गाथाओं को, भक्तों के चरित्रों को बीच बीच में कथाओं के मध्य में वो सही ढंग से कहाँ कौन से भक्त की कौन सी चरित्र कहना है, उसमें कुशलता होना चाहिए, तभी जाकर के कथा का श्रृंगार हुआ करता है। बोलो माँ की लाल की जय। भागवत में 4 भाग हैं, एक घटनात्मक है, एक उपदेशात्मक है, एक स्तुत्यात्मक है, एक गीतात्मक है। भगवान भी क्रिया शक्ति के द्वारा अर्जुन के सारथी बन करके रथ हाँका है और गीता ज्ञान का उपदेश दिया है और भागवत धर्म का संपूर्ण आस्वादन उद्धव को कराया है। और भगवान की जो एक क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति में सारी फिलॉसफी खड़ी हुई है महाराज। और भाव शक्ति का तो सही रसास्वादन ब्रज में किया है। यानी दुनिया में पहला नंबर अगर कोई है ग्रंथ में, दुनिया के लोग मानते हो गीता है। गीता संपत्ति के बल पर दुनिया में नहीं फैली है, सिद्धांतों की बल पर फैली है। इतनी ऊंची जो फिलॉसफी वर्ल्ड को दे सकता है, वो गोपियों के साथ नाच भी सकता है। नहीं, कोई दार्शनिक प्रेमी नहीं हुआ करते हैं ज्यादातर। जितने बड़े बड़े दार्शनिक विश्व के हुए हैं, वैसे दर्शन का अंत आस्था में ही होना चाहिए। अगर दर्शन का अंत आस्था में नहीं हुआ तो दर्शन अभी पूर्ण नहीं है। इस प्रकार से महाराज भगवान की ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है, ये तो भाग्यवानों को मिलती है। स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे नास्त्यम रसा अता पिबन्तु सद्भाग्या मुंचत कर्मचित्। ये कथा महाराज ब्रह्मलोक में भी नहीं है। भगवान शंकर स्वयं आस्वादन करने के लिए आते हैं, ये शिवलोक में भी नहीं है। और ये कथा अगर किसी भाग्यशाली को मिलती है तो मृत्यु लोक में ही मिलती है। बोलो राधे राधे राधे। जब कथा करने बैठे तो महाराज देवता आए, बोले क्या लाए हो? बोले अमृत का कलश घट लाए हैं, ये हम पिला देंगे परीक्षित को, कथा हमको दे दो। तो देवताओं की बड़ी उपेक्षा की है। देवत्व योनि भोगी योनि है और पशु योनि भी भोगी योनि है। केवल मनुष्य शरीर ही एक ऐसा है, इससे उत्तम शरीर कोई नहीं है। बोलो राधे राधे। इससे उत्तम शरीर नहीं है। तो देवताओं की उपेक्षा की। तुम भोगियों क्या जानो भगवत कथा का रस क्या होता है। जो अहर्निश भोग में रत रहते हैं, उनके अंतःकरण में जड़त्व आ जाता है, उसमें प्रेम की पिपासा नहीं होती है, रस का उद्दीपन नहीं होता है। हम तो घूमते रहते हैं ना, किसी बड़े श्रीमान पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन उनमें कथा का रस नहीं हुआ करता है। बोलो राधे 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 राधे। कथा रस जो है ना, किसी जिज्ञासु में होता है, मुमुक्षु में होता है, जिसके भीतर प्यास होती है। परीक्षित के भीतर प्यास है परमात्मा की, और तुम भोगी बदलने आए हो। कहाँ कथामृत और कहाँ ये तुम्हारा स्वर्ग का अमृत, उनकी तो उपेक्षा कर दी है महाराज ने। इस प्रकार से महाराज नारद जी है,
अब थोड़ा थोड़ा कथानक भाग हम आपको सुनाते जाएं। नारद जी बद्रिकाश्रम में सनकादिकों से भेंट हुई और कली के प्रभाव से जीवों की दुर्दशा देखी। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। यहाँ कुछ चढ़ाओ वढ़ाओ नहीं, खाली बैठ के प्रेम से कथा सुनो और अपने आप को ही चढ़ा दो। बोलो राधे राधे, राधे राधे राधे। अपने आप को चढ़ा के जाओ। अपने आप को चढ़ा देने का मतलब आत्मनिवेदन भक्ति है। ठाकुर जी की हम हो गई, ठाकुर जी हमारे हो गए, ये हो गई चढ़ौती। बोलो राधे राधे, राधे राधे। कलयुग के जीव जो है मंद बुद्धि होते। आप देखो पैसे के लिए भाई भाई के ऊपर मुकदमा कर रखे हैं। गुरु शिष्य में कभी कभी ठन जाती है, यहां भी तमाम चलते हैं। मंद बुद्धि, जड़त होता है, आलसी होते हैं, जो काम समय पर करना चाहिए न करके भविष्य में टालते रहते हैं। भाग्यहीन होते हैं और बड़े उपद्रव हैं। सारा पेपर इसी से रंगे आते हैं, ये हो रहा है, सारा उपद्रव से भरा हुआ है। कलयुग आ गया है और कलयुग के जीवों को एक बड़ी बढ़िया बात, इसमें कलयुग तो है लेकिन यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तन। जो फल तपस्या योग समाधि से नहीं प्राप्त होता है, वो फल भगवान के नाम के कीर्तन से कलयुग में प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम राम। देखा महाराज, गंगा के किनारे भक्ति तरुणी है और ज्ञान वैराग्य जर्जर है, मूर्छित है। इसका सिद्धांत रूप में तो ये है, भक्ति ज्ञान वैराग्य की जननी है। मूल बात तो ये, बिना भक्ति के न तो तत्वज्ञान के फूल खिलते हैं और बिना भक्ति के संसार का राग भी निवृत्त नहीं होता है। उसको कथानक रूप में पड़े हुए हैं। तब सोचा प्रहलाद, नारद जी ने सोचा और उन्होंने सनकादिकों के पास गए कि भाई ये जर्जर पड़े हुए हैं, इनको होश कैसे आएगा। बोलो राधे राधे, राधे राधे। सनकादिकों के पास महाराज ऐसी ऐसी ऐसा ऐसा दृश्य देख के आए हैं महाराज। सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परः लीलामृत रसोन्मत्ता कथा मात्रैक जीव। आप तो सदा वैकुंठ में ही रहते हो महाराज और निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हो, भगवान की लीलाओं का रसास्वादन उन्मत्त रहते हो, कथा ही आपका जीवन है। अब ये बताइए ज्ञान वैराग्य को चेतना कैसे आएगी, ये कृपा करके बताइए। उन्होंने कहा भैया चाहे संखत ध्वनि करो, चाहे वेदांत सुनाओ, चाहे सांख्य की लंबी बुद्धि एक्सरसाइज करो,
इससे ज्ञान वैराग्य में कोई चेतना आने वाली नहीं है। इसके लिए तो श्रीमद् भागवत का ही आस्वादन कराओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम सकल भुवन मध्य। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक। ये भागवत का महात्म जो है ना, पद्म पुराण से लिया गया। आचार्य श्री बैठे बड़े विद्वान। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्य निवसति हृदि एषाम श्री हरेर भक्तिरेका हरिरप निज लोकम सर्वथा तो विहार प्रविशति हृदि तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्दा। इस त्रिभुवन में भौतिक दृष्टि से निर्धन होकर के भी वो धनवान है जिसके अंतःकरण में भगवान की भक्ति है। आय हाय, वो धन है। भक्ति की परवस्था स्वीकार करके भगवान जो है भक्त के हृदय में आकर प्रतिष्ठित हो जाएगा। गुजराती भजन गाओ था, नानी सी झोपड़ी में मन मारो मोटरा, एक बार मोर हरी नंदी से भी आए हैं, बंगाल से भी आए, उनको बंगाली भाषा में भी सुनाएंगे जब समय आएगा। मारवाड़ी लोग भी आए हैं और सिंधी परिवार तो आए ही हैं। हमारे जो मूल जजमान है यही बंगाली हैं। बोलो राधे राधे, राधे राधे। एक बार बोले। इस कथा का सबसे ज्यादा प्रभाव एक कथा तुंगभद्रा नदी के किनारे थे। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। और उनकी पत्नी थी धुंधवी, बड़ी कलाकार। एक बात आपको बताओ, नारी में 2-3 लक्षण होना चाहिए। माताएं सुन लें। एक तो मृदु भाषणी, मीठा बोला, बहुत कड़क मत बोला, मिठास बाणी में। और
कभी कभी बिगड़ जाती हो बड़ी जोर से, बेचारे पति क्या कहें, बिगड़ गई है, बोली इसका मूड ऑफ रहेगा तो दिन भर हरि बोल रहे। दूसरा मातृत्व, मातृत्व का मतलब है उसके हृदय में प्रेम होना चाहिए। तीसरा सेवा भाव, और चौथा सदाचार गंगा जल की तरह। ये चार लक्षण हो तब नारी जीवन में सही में पूर्णता का बोध होता है। संतान के अभाव से दुखी थे, ये भ्रम है। आज का अध्ययन मैं बता दूं, जितना संतान से आदमी दुखी है उतना और किसी से दुखी नहीं। एक हमारे संपर्क में परिवार है बंबई का, तो मां कह रही थी, बाबा अगर दूसरा जन्म नारी शरीर हो तो मेरे जीवन में कभी कोई संतान पैदा न हो, ये आशीर्वाद। ये तो भगवान कृपा करें जो सुपात्र संतान हो, पर ये भ्रम निकाल दो कि संतान से सुख मिलेगा। सुख दुख का संबंध संतान से नहीं हुआ करता है। सुख दुख का संबंध मन के धरातल पर है। आत्मा तो नित्य शुद्ध मुक्त है, पर ये तुम्हारे मन का ममत्व है। नारी में एक ममता तत्व ज्यादा होता है, इसलिए संतान के अभाव में दुखी। ऐसी भी माताएं हमने देखी, कोई संतान नहीं हुई लेकिन उनको संतान की इच्छा भी नहीं। हमारे एक परिवार अहमदाबाद का था, श्री श्याम सुंदर भैया जी गुरु थे। हमने कहा यार आप गुरु हो यार, कुछ तो जजबाल को देव कम से कम, और न देव तो एक संतान है तो देव यार, काहे के गुरु हो। बोलो राधे राधे। बोले बाबा इनसे पूछो। उन्होंने कहा हमको ऐसा फल मत देना जिससे बच्चा पैदा हो कोई, हमें तो अगर फल दें तो भक्ति दें, सोई ठीक है। उनके भीतर संतान की कोई कामना नहीं। असल में हमारे भीतर जो कामना है वही हमको पिशाचनी बना देती है। इसलिए महाराज अब ये दुखी कौन पिंडदान देगा, मेरे बात क्या। मीरा की कौन सा संतान थी, लेकिन सशरीर द्वारिका नाथ में समा गई है। महाराज एक नाथ जी भगवान के दर्शन करने जाते थे और तुकाराम भी जाते थे। तो एक नाथ जी कहते थे गृहिणी अनुकूल मिली है तो तुम्हारी याद बढ़िया आती है, और तुकाराम कहते थे जरा कड़क मिली है तब भी तुम्हारी याद आती है। बोलो राधे। या तो कड़क मिले तो उससे आसक्ति छूट रहेगी, या तो कोई नवेली पति को जगावे, प्राणेश जागो अब नींद त्यागो। बेला यही है हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधव, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखे, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखे। अंत में महाराज आत्महत्या का संकल्प कर लिया। एक बाहर गए, एक सन्यासी थे। सन्यासी क्या थे, कोई ठाकुर जी थे।
और उन्होंने बहुत बढ़िया उपदेश दिया। बोले अगर तुम संतान दे सकते हो तो बात करो, हमें उपदेश की जरूरत नहीं है। ब्रह्मचारी जी के यहाँ कोई सेठ आए, ये कमरा ऐसे बनाओ, इसका छज्जा ऐसे रखो। बोले ये हमारे पास निरे इंजीनियर हैं, तुम्हारे पास नोट हो तो पैसे बात करो, कमरा हो ईंटों की, नहीं तो भजन करो जाके। बोलो राधे राधे। ओ सन्यासी के रूप में ठाकुर जी है नारायण। ब्राह्मण की पीड़ा देख नहीं सके, उन्होंने फल दे दिया। जाओ पत्नी को खिला देना, संतान के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन वो तो महान कलाकार, ये कौन फल खाए? फिर 10 महीने का गर्भ, फिर प्रसव पीड़ा। अरे भैया अभी तो नई जो साइंस आई है, विज्ञान, अभी तो माताओं को बच्चा जन्म देने में इतनी परेशानी नहीं होती। आजकल कैसे कैसे विज्ञान चल गए हैं। हम लोग पैदा हुए थे तो बोले रात भर, अम्मा कहती थी रात भर बेटा ऐसी तीसरी पीर हुई है तब जाके तू पैदा हुआ है। बोल बाके बिहार पीर कहते थे, तीसरी पीर हुई है बेटा। नवरात्रि की तृतीया थी, पहला मुर्गा बोल रहा था, उस समय तेरा जन्म हुआ है। बोलो राधे 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 राधे। जोशियों ने यार तमाम जन्मपत्री बना के जाने क्या क्या बात बोली। तो हमने कहा यार एक हरकुलिस साइकिल तो अभी आई नहीं है, ये जाने क्या बोला करती है। बोलो राधे राधे। ब्राह्मण तो ब्राह्मण होते हैं। तो हमने कहा ये भविष्यवाणी कर रहे हैं, जाने क्या क्या बोल रहे हैं। अभी हमको स्कूल कॉलेज में जाने के लिए एक साइकिल तो अभी तक आई नहीं है मेरे लिए, और ये कहता है ये बनेगा, ये जब बनेंगे अभी की बात कर। बोलो राधे 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 राधे। संतान हो जाएगा। कलाकारणी थी, लेकिन संत का प्रसाद निष्फल नहीं गया भाई। उन्होंने दिया, उसने गाय को खिला दिया और अभिनय किया। ये तो अभिनय करती भी हैं तो वो डट के अभिनय करती। बोलो राधे राधे। न भी रोआसी हो तो रोने का जैसा मुंह बना लेंगी। बोलो राधे राधे। अब महाराज अभिनय उसने ऐसा किया, मैं गर्भवती हूं और उसके यहाँ बहन के यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ है, उसी का नाम धुंधकारी था। और वो फल गाय को खिला दिया गया। परम भागवत श्री गोकर्ण का जन्म हुआ है। बोलो राधे राधे राधे। फल कभी निष्फल नहीं जाता। फिर संत के हाथ का दिया हुआ फल। महाराज धुंधकारी तो बहुत ज्यादा अत्याचार, सुरापी, बेविचारी, वेश्यागामी, तमाम तरह के अनर्थ करने लगा। और गोकर्ण परम भक्त, लेकिन अब क्या करें, ऊब गए। तो गोकर्ण पिताजी को क्या उपदेश दिया है। ओहो, देहिस्तमास रुद्रे भिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिसदा ममताम विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठम वैराग रसिको भव भक्ति निष्ठा धर्मं भजस्व सततं तजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जय काम तृष्णाम
अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। अरे छोड़ो ये संसार में ये सब, ये पत्नी की आसक्ति, पुत्र धन की आसक्ति, यही बंधन का कारण है। इससे सबसे असंग होकर के और श्री कृष्ण का भजन करो जा करके। और महाराज दूसरों के गुण दोषों की मीमांसा मत करो। किसी के गुण देखो तो समझो इसके ऊपर भगवान की कृपा है, और दोष देखने का तो प्रश्न नहीं है। देखो तुम और हम किसी को निर्दोष नहीं बना सकते हैं, लेकिन उसके दोषों की चर्चा और चिंतन करने से हो सकता है वो दोष हमारे जीवन में भी आ जाए। बोलो माँ की बिहारी लाल की। ये बड़ा खास, ये हरि बाबा के यहाँ कीर्तन में ये श्लोक खास गाया जाता था। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत। भगवत रस पान करो और कुछ नहीं है अनावश्यक। भगवान शंकर ने कहा उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, सच हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, हरि भजन जगत सब सपना। महाराज चले गए। अगर संतान अनुकूल न हो तो ये भी भगवान की कृपा है, न उसके मोह में आदमी बन जाता। देखो परिवार बंधन का हेतु नहीं है। हमारा जिस परिवार में जन्म वो सब आते हैं, रहते, कथा भी सुनते हैं, सुन ही रहे हैं, अभी यहाँ भी सुन रहे हैं। अरे भाई सारा विश्व ही हमारा परिवार है, तो छोटे परिवार कोई क्यों अपना माने? सारा विश्व ही परिवार है। साधु को दीक्षा दी जाती है तो सबसे पहले यही दीक्षा, जननी समझा नहीं परदान पराये जननी समझा नहीं एक गर्भधारणी माँ को छोड़ करके बाबा जी बने तो सारे संसार की माताएं माता हो जाती हैं। जबलपुर उतरे और थोड़ा कॉलोनी में टहल रहे थे तो भूखे थे बड़े। एक बंगले में माई ने देखा, छोरा से कह रही है देख बाबा जा रहे हैं प्रणाम करो। हमने कहा सूखा प्रणाम कराओगी, कुछ खिलाओगी भी? अरे आ जाओ बाबा आ जाओ। क्या उसने फ्रिज का ठंडा सामान खिलाया। हमने कहा माता जी तुम्हारी श्रद्धा, अगर तुम्हारे पति आ जाए, बोले पति आ जाए तुम्हारी गाड़ी छुड़वा देंगे, जाने न देंगे। वो हमसे ज्यादा संतों में भाव रखते हैं। देखो खुदा खुद करता है खाना बदोशों की हिफाजत, पर कोई खाना बदोश हो के देखे तब हिफाजत करता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मस्ती से कथा सुनो। श्रोताओं को और वक्ताओं को और श्रोताओं से भी निवेदन है, रसोई बनाने का काम है मत खत्म। यही चकाचक कभी तैयार हो रही है, खीर तैयार हो रही है, छोले का साग बन रहा है,
बढ़िया पूरी मिलेंगी महाराज। और यही हर हर महादेव करो, बोलो हर हर महादेव। ऐसा नियम चलेगा 7 दिन तक। जो भी श्रोता आवे, कथा सुनो, यही चक माल पाओ और अपना फिर आराम करके और फिर 3 बजे आ जाओ। इस तरह की व्यवस्था रहेगी। भंडारा 7 दिन तक ये अखंड चलते रहेगा। बोल मां की बिहारी लाल की जय। अब महाराज देखो परिणाम क्या आया। उन वेश्याओं ने उसको मार डाला, सब धन हरण प्रेत बनाया। प्रेत योनि में। और गोकर्ण पिताजी जब चले गए तो ये भी तीर्थों में चले गए, जान गए थे। गया में श्राद्ध भी किया, ये वो सब, लेकिन जब लौट के घर आए तो प्रेत बन करके अरे रो रहा था, अरे भैया मेरा उद्धार करो। तो गोकर्ण सवेरे खड़े होकर के सूर्य को अर्घ दे रहे थे और सूर्य की गति को रोक दिया। ये प्रेत योनि से छूटने का उपाय बताइए। बोले श्रीमद् भागवत का रसास्वादन कराओ, सो प्रेत योनि से छूट जाएगा। न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वासुरो वा भक्ति युक्त मनस्कानाम ईश्वरने न प्रदुर्भवे। भक्ति जहां रहती है वहां कोई आसुरी शक्तियां आएंगी नहीं। घर में तुलसी है, घर में संकीर्तन होता है, कोई आसुरी शक्तियों का कभी भी प्रवेश नहीं होगा। बोलो राधे 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 राधे। आचार्य श्री एक जो थे तांत्रिक थे महाराज, बंबई में एक परिवार से बहुत पैसा ले जाते थे। अब हर समय कहां तक नोट दें, तो नाराज होकर के उनके ऊपर तंत्र का उपयोग कर डाला। वो बड़ी परेशानी में आ गए। को बताया, हमने कहा अच्छा ठीक है। तो महाराज अभिजित मुहूर्त में या कोई ग्रहण था, नारायण कवच क्या विधि पूर्वक लिखा गया। और वो हमने कहा आप नारायण कवच धारण करो, एक ब्राह्मण को बैठा करके नारायण कवच के पाठ होने दो। वो उससे तांत्रिक से कह देना अपने बाप को भी बुला ले, जो मना वैसो कर ले। बोलो राधे राधे। न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वासुरो पिवा। जहां भक्ति महारानी रहती है वहां राक्षस पिशाच दैत्य कभी स्पर्श नहीं कर पाते हैं। तो महाराज उन्होंने कहा श्रीमद् भागवत का स्वादन कराओ। गोकर्ण ने क्या श्रीमद् भागवत का रसास्वादन कराया है और प्रेत योनि से छुटकारा दिला दिया है। महाराज विमान आया पर वही गए, बाकी भले श्रोताओं में भेद हो गया। सभी की गति थोड़ी होती है। तुम्हारा शरीर यहाँ है, घर से घर का भी चिंतन कर रही हो, ये वो नहीं। कथा काल में मनोयोग पूर्वक भगवत कथा का पान करना चाहिए। एक ही धारा बह रही है, एक श्रोता को फल अलग, दूसरे श्रोता को अलग, क्योंकि मनोयोग पूर्वक कथा का रसास्वादन नहीं किया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा।
स्वार्थेषु विज्ञासुरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सु तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि सत्यम परम धीमहि। बोलो सत्यम परम धीमहि। क्या बात है। देखो यही यूनिवर्सल ट्रुथ है। अगर रामम परम धीमहि तो रामानंदी कहते हैं हमारा ग्रंथ है। मतलब एक ऐसा सत्यम परम धीमहि, यानी सभी संप्रदाय के लोग स्वाद लें इसका, इसलिए यूनिवर्सल ट्रुथ उन्होंने रखा है सत्यम परम धीमहि। नारद जी एक दिन बीना बजाते हुए गए, हमारा राम कृष्ण गोविंद नारायण 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 राम कृष्ण गोविंद नारायण। व्यास जी के जीवन में असंतोष देखा। देखो यहां से महाभारत का कुछ अंश लिया गया है भागवत। जीवन में असंतोष कब आता है ये बात समझ लो। अगर तुम्हारे कर्म में कुछ दोष है और तुम्हारा चिंतन मलिन है तो याद रखना आपके जीवन में असंतोष रहेगा। कर्म शुद्ध है, चिंतन पवित्र है, हमेशा खिली रहोगे, हमेशा खिली रहोगे। उन्होंने राम तीर्थ ने लिखा बीच बीच में उर्दू की, कज़ा से मैं नहीं डरता, अमर है आत्मा मेरी, खुदा से मैं नहीं डरता क्योंकि मेरे अमाल अच्छे। मैंने ऐसे खोटे कर्म किए नहीं है जो बिहारी जी से डर लगे मुझे। बोलो राधे 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 राधे। अरे बिना टिकट यात्रा जो करते हैं, जिनके पास टिकट नहीं, वो बाथरूम में जो टीसी आए तो बाथरूम में घुस जाएंगे। बोलो राधे राधे। और जो टिकट लेंगे उनको क्या दिक्कत है। तो जिसका कर्म शुद्ध है और चिंतन पवित्र है उसके जीवन में असंतोष कभी नहीं छूटा। संतोष एक प्राकृतिक संपदा है। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन और सब धन धूल। तीन ठोर संतोष कर तिय भोजन धन माई, और दान अध्ययन भजन में कबहू करिए। अपनी पत्नी में संतोष जो प्रभु ने हमारे प्रारब्ध में थी दे दी है, बाकी सब माताएं मातृवत हैं। भोजन जो मिल जाए यार चकाचक, भोजन से ज्यादा भूख का मजा। अगर बढ़िया भूख हो तो चाहे जैसी रोटी मिल जाए मजा आ जाता है, और 56 प्रकार के व्यंजन हो लेकिन भूख नहीं है तो क्या मजा।
इसलिए भोजन जो प्राप्त हो जाए, भोजन की बात सुनकर के चंद्रशेखर बड़े खुश हुए हैं। भोजन और धन माय, बोलो राधे राधे। एक दिन जो है भागवत का विश्राम दिया काशी में। चक महाराज खीर और जलेबी और जाने क्या क्या बना था। तो ये महाराज वो जलेबी और खीर को देख करके अमृत स्नान में नहीं गए। बोलो राधे राधे। अरे हमने कहा बाद में मिल जाएगी यार, पर माने ही नहीं। बोलो राधे राधे। अकेले जलपान करने जाते थे कि बाबा को बता देंगे जलपान तगड़ा करिए आए। तो इसलिए तुम लोगों से भी प्रार्थना, दोपहर का भोजन हल्का होना चाहिए और रात में डट के खाओ। जाड़े की रातें हैं। दोपहर में अगर हैवी डाइट हो जाएगी, क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी तो कथा का रस चला जाएगा। और समय पर आना है तुमको। तुम भोजन जीवन भर करोगी, लेकिन ये कथा का रस दोबारा थोड़ी मिला करता है। भाग्य है जो ऐसे समय में ठाकुर जी ने बुला लिया है महाराज। तो कर्म और चिंतन की अपवित्रता के कारण जीवन में असंतोष आता है। बोले आपने सब महाभारत तमाम पुराणों की रचना कर दी, लेकिन अभी डूब करके भगवान की लीलाओं का गान नहीं किया है। बोलो राधे राधे। जिससे असंतोष निकलता है, अतृप्ति निकलती है, अभाव निकलता है, वो कृष्ण लीलाओं का आपने मस्त होके गान नहीं किया है। ये नारद जी प्रेरणा दे रहे हैं श्री व्यास जी महाराज को। बोलो बाकी प्यारे लाल की जय। और साहब भागवत जैसा पुराण, इसके लिए प्रवक्ता भी क्वालिटी होना चाहिए। उनका कैसे लिखने के लिए हमारे भीतर स्फुरण होंगी लीलाएं। तो श्री गणेश जी का आह्वान किया। उन्होंने कहा 1 सेकंड के लिए विराम नहीं होना चाहिए, लगातार आप बोलते रहेंगे। तो वो बीच बीच में एक कूट श्लोक ऐसा बोल देते थे जिसमें गणेश जी को थोड़ा सोचने समझने का मौका लग जाता था। बाद में फिर अपना काम बना लेते थे। बोलो भाग्य बिहारी लाल की जय। इस प्रकार व्यास जी महाराज जो हैं, नारद जी की प्रेरणा से महाराज संत जो है नारद जैसे संत मिले। देखो अनेक आचार्यों के भाव में 1-2 मिनट में सुना दूं। भगवत कृपा से साधु पुरुषों का संग मिलता है। अब मोहि भरोस हनुमंता, अब हरि कृपा मिले नहीं संता, हरि कृपा मिले नहीं संता। बोले साहब हरि की कृपा हो गई। इसकी क्या सुपहचान से, क्या पहचान है? भालो अच्छे क्या पहचान है? बोले संत मिल जाए। संत विशुद्ध मिले परिते, संचित वही राम कृपा करिते, चित वही राम कृपा करिते। चैतन्य महाप्रभु से ये तुलसीदास जी का भाव दिया। भगवत कृपा का स्वरूप बताओ मेरे विरही संग। बताओ। महाप्रभु का शिक्षाष्टक श्लोक बड़े गंभीर है। नैनम
गलदस सुधार्या बदनम गद गद रुद्धया उल्कैर्निचितं वपुः कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। ये भगवान से वो मांगते थे कि ठाकुर तुम्हारा नाम है, लेकिन मेरे नेत्रों से अविरल सुधारा है। नैनम गलदस सुधार्या बदनम गद गद, एक अनिर्वचनी पुलकावली हो, अनिर्वचन। नैनम गलदस सुधार्या बदनम गद गद रुद्धया गिरा उल्कैर्निचितं वपुः कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। इस तरह की नाम लेते लेते दशा हमारे भीतर आ जाए, नेत्रों में आंसू हैं, गद गद वाणी पुलक तन, नैन नीर मन पीर, और नाम रटत ऐसी दशा होत मिलत रघुबीर। समझ लो भगवत प्राप्ति की अंतिम ऊंचाई पर आप पहुंच गई हैं। उन्होंने कहा नाम लेते लेते ये दशा आए, समझ लेना चाहिए भगवान की कृपा हो। आदि शंकराचार्य जी ने भी अपने, उनसे भी पूछ लिया जाए, बोले संयोग की दास्ता और वियोग के भय से मुक्त होने की जो इच्छा पैदा हो जाए उसी का नाम मुमुक्षा है। अगर ये पैदा हो गई तो समझ लेना चाहिए भगवान की कृपा हो गई। बोलो राधे राधे राधे। और संयोग की दास्ता में बंधे हुए हैं, वियोग के भय की परवाह नहीं है, 4-5 सुना देती है फिर भी वैराग्य नहीं है। बोलो राधे 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 राधे। बोले हमारी तो है यार, सुनाती रहते, तुम बाबा कौन से कहाँ के बीच में जज बन करके आ गए। अरे हमने कहा भजन करो चल के वृंदावन में 2-4 सुन। अरे हमारा भी तो छोरा है, मार दे तो का हर्ज है। बोलो राधे राधे। तो संयोग की दास्ता और वियोग के भय से छूटने की जो प्रबल इच्छा है उसका नाम मुमुक्षा है महाराज। श्री रामानुजाचार्य जी से भी मिल लिया जाए, जब सभी से मिल रहे हैं तो उनको क्यों छोड़ें। बोले हिमालय चाहे समुद्र हो जाए, समुद्र चाहे हिमालय हो जाए, लेकिन नारायण का विकल्प रहित विश्वास जीवन में रहे, ये भगवत कृपा का स्वरूप है। बोलो राधे राधे बोलो राधे राधे राधे। कसर रह गई है राधे राधे। वो जब सिग्नल आ जाएगो कि भोग लग गए वो तभी कथा विश्राम देंगे। बोलो राधे 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 राधे। अभी कोई सिग्नल आया नहीं है इसलिए राधे राधे।